हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद मुस्कान। फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? होप यू ऑल आर वेरी गुड और आप अच्छे से अपनी स्टडी भी कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, देखिए आज का हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा संघीय कार्यपालिका, जो कि सब्जेक्ट भारतीय राज्य व्यवस्था से है यानी पॉलिटी से है। ठीक है, देखिए संघीय कार्यपालिका से रिलेटेड हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 MCQs करेंगे, यानी कि इस टॉपिक का फर्स्ट पार्ट होगा। ठीक है, देखिए इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं, अराउंड 140 to 150। ठीक है, तो हमें उन सभी को अगर हम एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो इसलिए हमने इस टॉपिक को क्या किया है, 4 to 5 वीडियोज़ में डिवाइड किया है। ठीक है, जिसमें हम हर वीडियो में 30 क्वेश्चंस ऐसे करेंगे। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, ये सभी के सभी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, कई एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं और NCERT बेस्ड है। तो फ्रेंड्स, आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, DSSS, टीचिंग एग्ज़ाम, रेलवे, HSSC, SSC, ग्रुप डी, बैंकिंग, एस्टेट या फिर सीटेट, मतलब कोई भी एग्ज़ाम हो, यहाँ से क्वेश्चंस आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो विल बी वेरी यूज़फुल टू यू, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस सेशन को अपनी टैगलाइन के साथ, रोज़ पढ़ें और आगे बढ़ें। ठीक है फ्रेंड्स, दिस इज़ आवर फर्स्ट क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति पद पर उन्नत किए जाने से पहले श्री प्रणब मुखर्जी किस भाग पर पदासीन थे? ठीक है फ्रेंड्स, यानी वो राष्ट्रपति बनने से पहले किस पद पर थे? तो फ्रेंड्स, हम इसका डायरेक्ट आंसर करेंगे। ठीक है, डायरेक्ट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन 2, यानी कि वित्त मंत्री। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, ये वित्त मंत्री कब थे, ये डेट भी पूछी जा सकती है। ये वित्त मंत्री रहे 2009 to 2012 तक। ठीक है, और अब राष्ट्रपति कब रहे, राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति ये बने 25 जुलाई 2012 to 2017। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये दोनों डेट्स भी आपको याद रखनी है। देखिए एक चीज़ और याद रखिए, रक्षा मंत्री भी थे ये। ठीक है, ये रक्षा मंत्री पद पर भी रहे। कब? ये रहे 2004 to 2006। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये डेट्स भी आपको याद रखनी है। सेकंड क्वेश्चन है, सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? ठीक है, तो डायरेक्ट आंसर करेंगे, ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर। सदन के कुल सदस्यों में से कम 2/3 सदस्य होने चाहिए। ठीक है, देखिए अगर बात करें आर्टिकल 61 की, ठीक है, आर्टिकल 61 में क्या है, इस प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट 2 थिंग्स हैं, वो भी याद रखनी है कि महाभियोग का जो प्रस्ताव है वो संसद के किसी भी सदन के द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये कि इसकी सूचना राष्ट्रपति को 14 दिन पहले देनी होती है। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट्स भी आपको याद रखने हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत के प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? ठीक है, 5 वर्ष लोकसभा के कार्यकाल के साथ, जब तक उसे लोकसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त हो, या राष्ट्रपति के कार्यकाल के साथ। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन 3, जब तक उसे लोकसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त हो। अब देखिए फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के जो आर्टिकल 75(2) है, ठीक है, इसके तहत क्या है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। ठीक है, परंतु व्यवहारिक रूप से अगर बात की जाए तब वह अपने पद पर जब तक बना रहता है जब तक उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त होता है। ठीक है, यही हमारे इस पॉइंट में बोला गया है, तो करेक्ट आंसर रहेगा 3rd। फोर्थ क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4, यानी कि 44वां संविधान संशोधन। और अगर आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल है 74 फर्स्ट। ठीक है, तो ये आर्टिकल भी आपको याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संघ सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताना है कि कौन सा कथन सही है संघ सरकार के संदर्भ में। फर्स्ट देखते हैं, हर एक मंत्रालय को प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी मंत्री को प्रदान किया जाता है। ठीक है, ऐसा करेक्ट है। ठीक है, ये प्रक्रिया में शामिल होता है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, कैबिनेट सचिव की सलाह पर प्रधानमंत्री द्वारा भारत सरकार के मंत्रालय विभागों का सृजन किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, रॉन्ग रहेगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो अगर हम बात करें तो हमारा क्या है, 4th ऑप्शन सही रहेगा, केवल 1, यानी कि ओनली 1 जो है करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत के राष्ट्रपति का महाभियोग किस प्रकार किया जा सकता है? ठीक है, तो ये अभी हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया। ठीक है,
तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि आप सभी को पता होगा, संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। ठीक है, हमने भी राष्ट्रपति से रिलेटेड क्वेश्चन किया था, तो उसमें महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन किया गया था। ठीक है, तो उसमें ये बताया गया था कि संसद के किसी भी सदन में इसकी प्रक्रिया को प्रारंभ किया जा सकता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4। अब देखिए फ्रेंड्स, प्रक्रिया कैसे चलती है, कैसे काम करती है महाभियोग की प्रक्रिया। इसके अंतर्गत क्या होता है, यदि संसद का कोई भी सदन दूसरे सदन में राष्ट्रपति पर संविधान के अतिक्रमण का आरोप लगाता है, ठीक है, तो दूसरा सदन क्या करता है, उन आरोपों की खुद इन्वेस्टिगेशन करता है या जांच करता है, ठीक है, या फिर किसी और जांच आयोग के द्वारा उसकी जांच कराता है। इसके बाद महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और इस प्रकार कोई भी सदन क्या है, इस प्रक्रिया को शुरू कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आपात की उद्घोषणा संक्रिया में है तब लोकसभा की अवधि कितनी अवधि तक के लिए बढ़ाई जा सकती है। तो करेक्ट आंसर होगा एक बार में 1 वर्ष। देखिए फ्रेंड्स, लोकसभा का जो सामान्य जो कार्यकाल होता है वो 5 ईयर का होता है, ये आप सभी को पता है। लेकिन क्या है, इसे जो राष्ट्रपति है, जो प्रेसिडेंट है, उनके द्वारा पहले भी क्या है, कैंसल विघटित किया जा सकता है। संविधान के जो आर्टिकल 352 है उसके अंतर्गत क्या है, आपातकालीन का प्रावधान है, ये आपको पता है। और उस प्रावधान के प्रभावी होने की अवधि के दौरान स्वयं संसद द्वारा पारित अधिनियम द्वारा सामान्य कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, संसद के द्वारा इस अवधि को एक बार में 1 वर्ष के लिए नहीं बढ़ाया जा सकता और किसी भी प्रकार प्रावधान के समापन की अवधि से 6 माह से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ, 1 वर्ष में 1 बार इसका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, लोकतंत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको बताना है कि कौन सा कथन क्या है, सही है। ठीक है, लोकतंत्र में वर्तमान में सत्तासीन लोगों के हारने की संभावना काफ़ी होती है, तो करेक्ट है। प्रत्येक मत का मूल्य एक ही होता है, ये भी करेक्ट है। ठीक है, इसमें लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन होता है, तो ये भी करेक्ट है। इस तरह से हमारे क्या है, 1, 2, 3 सभी के सभी जो कथन है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 9 है, संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति द्वारा किन परिस्थितियों में बुलाया जा सकता है। ठीक है, तो ऐसी कौन सी सिचुएशंस होती हैं जिनमें क्या है, इमरजेंसी लगाई जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। देखिए फर्स्ट देखते हैं, एक सदन में पारित विधेयक को यदि दूसरा सदन 6 माह से अधिक दिनों तक रोक ले। ठीक है, तो ऐसे में क्या है, इमरजेंसी बुलाई जा सकती है। विधेयक एक सदन से पारित होने के बाद यदि दूसरा सदन अस्वीकार कर दे, तब भी विधेयक पर किए जाने वाले संशोधन के बारे में दोनों सदन अंतिम रूप से असहमत हों, तब भी। ठीक है, इस तरह से क्या है, हमारे तीनों के तीनों ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। ऐसी सिचुएशन में क्या है, राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है, इमरजेंसी नहीं, सॉरी ये मिस्टेक से बोला गया, संयुक्त अधिवेशन। ठीक है, इन तीनों सिचुएशंस में क्या है, संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही नहीं है। ठीक है, क्या पूछा है, नहीं है। ऑप्शंस देखते हैं, उपराष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के सदन का सदस्य नहीं होगा, करेक्ट है। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बनने वाले एक निर्वाचक मंडल द्वारा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है, गलत है। ठीक है, यही इसका क्या है, सही आंसर होगा, क्योंकि इन्होंने हमसे नहीं पूछा है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा और लाभ का कोई पद धारण नहीं करेगा। ठीक है, तो ये भी करेक्ट होगा। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के द्वारा किया जाता है, तो ये भी करेक्ट होगा, यानी कि जो ऑप्शन सेकंड है वो आंसर रहेगा। अब देखिए, अगर ये गलत है तो सही क्या होगा, क्या है कि भारत के संसद के जो दोनों सदन हैं उसके निर्वाचित सदस्य के साथ साथ मनोनीत सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक मंडल द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, सिर्फ दोनों सदनों से नहीं बल्कि मनोनीत सदस्य से मिलकर जो निर्वाचक मंडल बनता है उसी के द्वारा क्या है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत के राष्ट्रपति के पद से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सही पूछा है। ठीक है, आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति राज्यसभा को भंग कर सकता है, ऐसा नहीं है, तो ये गलत होगा। राष्ट्रपति को विशेष मामलों में किसी अपराधी को क्षमादान की शक्ति है, ये भी करेक्ट है। राष्ट्रपति को आंग्ल भारतीय समुदाय से 2 सदस्य लोकसभा के नाम निर्देशित करने की शक्ति है, तो ये भी करेक्ट है। राष्ट्रपति अध्यादेश प्रख्यापित तब भी कर सकता है जब संसद सत्र में हो। ठीक है, तो ये रॉन्ग होगा। तो इस तरह से क्या है, हमारा जो सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन है ये दोनों के दोनों क्या होंगे, करेक्ट होंगे, भारत के राष्ट्रपति पद से रिलेटेड।
क्वेश्चन नंबर 12 है, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्यों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, निर्वाचन मंडल के सदस्यों के बारे में पूछा है और नहीं पूछा है। सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होते हैं, तो क्या है, ये करेक्ट है। देखिए, इन्होंने नहीं पूछा है तो नहीं खुद निकल आएगा अगर हम सभी करेक्ट देख लेते हैं तो। दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, तो ये भी करेक्ट होगा। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ये भी करेक्ट होगा। राज्य विधानमंडलों के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, तो ये हमारा गलत होगा। इस तरह से क्या है, फोर्थ ऑप्शन हमारा राइट आंसर रहेगा। देखिए फ्रेंड्स, जो आर्टिकल 54 है, आर्टिकल 54 जो है राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्यों का प्रावधान करता है, यानी कि उसमें इसका वर्णन मिलता है, जिसमें जो ये करेक्ट आंसर हमने किए हैं ये सभी के सभी सदस्य जो हैं शामिल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्न में से किसके प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है। कैबिनेट के, लोकसभा के, राज्य परिषद के या फिर मंत्री परिषद के। करेक्ट आंसर होगा राज्य परिषद के। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। अगर बात करें संविधान के अनुच्छेद 67 यानी कि आर्टिकल 67 ख, ठीक है, इसमें क्या है, उपराष्ट्रपति को राज्य परिषद अथवा राज्यसभा के ऐसे प्रस्ताव के द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा जिसे राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत ने पारित किया हो। ठीक है, और जिससे क्या है, लोकसभा सहमत हो। और अगर बात करें इसको मतलब प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के लिए क्या है, कम से कम 14 दिन पहले सूचना देनी होगी, जैसे कि हमने पीछे भी राष्ट्रपति के केस में देखा था। ठीक है, तो ये इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2 यानी कि 35 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, कितनी आयु चाहिए, 35 वर्ष आयु होनी चाहिए उपराष्ट्रपति बनने के लिए। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन भारत का उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति भी रहा था। ठीक है, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2 यानी कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो है, क्या है, वो भारत के उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों पद पर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो ऑप्शंस देखते हैं। अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे, तो ये क्या है, करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17 है, संघ की सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो डायरेक्ट आंसर करते हैं, ऑप्शन थर्ड क्या है, इसका राइट आंसर होगा, भारत की संसद के प्राधिकरण यानी कि ऑथराइजेशन के बिना कोई धन भारत की संचित निधि से निकाला नहीं जा सकता, ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है कि वित्त मंत्रालय का जो आर्थिक कार्य है वो विभाग क्या है, केंद्रीय बजट को तैयार करता है, ना कि राजस्व विभाग को, जो कि हमारा क्या है, ऑप्शन इसमें दिया होगा सेकंड में। ठीक है, ये इसलिए हमारा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें से आपको क्या बताना है कि कौन सा कथन सही है। भारत सरकार के समस्त कार्यपालक कार्यवाही या प्रधानमंत्री के नाम से ही की हुई कही जाएगी, ऐसा नहीं है। ठीक है, राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा, तो ये करेक्ट है। तो इस तरह से क्या है, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ द्वारा अवशिष्ट शक्तियाँ निम्नलिखित में से किसको प्रदान की गई थी। प्रांतीय विधानमंडलों को, प्रांतीय गवर्नरों को, संघीय विधानमंडल को या फिर गवर्नर जनरल को। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, गवर्नर जनरल को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है ये क्या है, एक संवैधानिक निकाय नहीं है, बाकी सभी हैं तीनों। ठीक है, अब देखिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है वो एक संवैधानिक निकाय क्यों नहीं है। देखिए, भारत का जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है ये एक स्वायत्त विधिक संस्था है और इसकी अगर स्थापना की बात करें तो वो हुई थी 12 अक्टूबर 1993 में। ठीक है, और इसकी जो स्थापना है वो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 21 है, किसी विधेयक के संसद के सदनों द्वारा पारित किए जाने के बाद उसे राष्ट्रपति के सामने प्रस्तुत किया जाता है, जो उस विधेयक पर या तो अनुमति देगा या फिर अनुमति को रोक लेगा। ठीक है, तो राष्ट्रपति क्या करेगा, ऑप्शंस इसका डायरेक्ट आंसर देखते हैं। डायरेक्ट आंसर है सी,
विधेयक को उसके समक्ष प्रस्तुत किए जाने के बाद उस विधेयक को यथासंभव शीघ्र इस संदेश के साथ लौटा सकता है कि सदन विधेयक पर पुनर्विचार करे। ठीक है, ऐसा कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति से संबंधित कथनों पर कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, सही नहीं पूछा है। देखिए, हम करेक्ट देख लेते हैं। वह संसद का एक भाग होता है, ये सही है। वह प्रत्येक वर्ष संसद की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है, ये भी करेक्ट है। वह किसी विशेष वस्तु में अध्यादेश लागू कर सकता है, तो ये भी करेक्ट है। वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग ले सकता है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो नहीं वाले ऑप्शन से देखा जाए तो क्या है हमारा राइट आंसर रहेगा सेकंड ऑप्शन। देखिए फ्रेंड्स, जो राष्ट्रपति है वो दोनों सदनों की चर्चा में भाग नहीं लेता है। जो संविधान का आर्टिकल 79 है, इसके तहत ये बात की गई है कि भारत का राष्ट्रपति संसद का भाग होता है तथा वह दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुला सकता है, संबोधित कर सकता है। ठीक है, आर्टिकल 123 के तहत क्या है, राष्ट्रपति किसी विशेष परिस्थिति में अध्यादेश भी जारी कर सकता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये भी आपको साथ साथ ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, सही नहीं पूछा है तो डायरेक्ट आंसर करते हैं। देखिए, हम पहले करेक्ट कर लेते हैं कि कौन सा सही है, तो नहीं वाला फिर हमें पता लग जाएगा। राष्ट्रपति किसी भी समय अपने द्वारा जारी किए गए अध्यादेश को वापस ले सकता है, ये करेक्ट आंसर है। जब संसद अथवा राज्य विधानमंडलों के दोनों सदन या कोई एक सदन सत्र में ना हो तथा कानून लागू करना अति आवश्यक हो गया हो। ठीक है, तो इस सब चीज़ें भी क्या है कर सकता है। अध्यादेश का वही बल और प्रभाव होता है जो संसद द्वारा पारित अधिनियम का होता है, तो ये भी करेक्ट आंसर है। अध्यादेश मूल अधिकारों का अतिक्रमण कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, कि ये फॉलो नहीं करता है। निम्नलिखित में से किस एक मामले में भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा मुस्लिम स्त्री विवाह विच्छेद पर अधिकार संरक्षण अधिनियम 1986 की संवैधानिक वैधता को अनुमोदित किया गया? ठीक है, तो वो कौन सा देश था? डायरेक्ट आंसर देखते हैं। करेक्ट आंसर रहेगा दानियाल लतीफ़ी बनाम भारत संघ। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए फ्रेंड्स, ये 2001, ठीक है, 2001 की बात है जब सुप्रीम कोर्ट में दानियाल लतीफ़ी जो थे, ये दानियाल लतीफ़ी, ठीक है, इनका केस सामने आया। कोर्ट ने क्या किया, शाह बानो के 16 साल पुराने मामले को आधार मानते हुए तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के लिए एक भत्ता सुनिश्चित कर दिया। ठीक है, और ये इम्पोर्टेंट है कि उक्त अधिनियम शाह बानो मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय को पलटने के लिए लाया गया था। ठीक है, तो ये एक पॉइंट है, ये भी आपको याद रखना है बाकी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो इस विवाद को किससे सौंपा जाता है? ठीक है, किसे सौंपा जा सकता है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जा सकता है। और ऐसा किसमें प्रावधान है? आर्टिकल 71 फर्स्ट में। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया गया निर्णय क्या होगा? अंतिम निर्णय होगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? ठीक है, हमें नहीं बताना है, तो हम वो देख लेते हैं जो सही है। एक राज्यपाल को व्यक्तिगत कार्यों हेतु सिविल कार्यवाही लाने के लिए 2 माह की लिखित सूचना अवश्य देनी होगी। करेक्ट है। राष्ट्रपति या राज्यपाल को शासकीय कार्यों के लिए विधिक कार्यवाही से उन्मुक्त है, ये भी करेक्ट है। मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति या राज्यपाल को दी गई सलाह को जांचने के लिए अधिकृत है, ऐसा नहीं है, ये गलत है। कोई न्यायालय राज्यपाल को किसी कर्तव्य पालन के लिए विवश नहीं कर सकता है, तो ये भी क्या है? करेक्ट आंसर रहेगा। फ्रेंड्स, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से रिलेटेड कोई भी विवाद हो वो आर्टिकल 71 का, ठीक है, का नहीं, सॉरी, ये 1 है। 1 में क्या है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जाएगा और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय अंतिम होगा, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह अधिकार प्राप्त है कि वह विद्यापात लागू कर दे? ठीक है, यानी कि वो विद्यापात लगा सकता है, तो इसका आंसर रहेगा आर्टिकल 360। ठीक है, करेक्ट आंसर होगा आर्टिकल 360। देखिए फ्रेंड्स, साथ ही ये भी याद रखिए कि भारत में अभी तक विद्यापात लागू नहीं हुआ है, जबकि अन्य लागू किए जा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत के प्रधानमंत्रियों का निम्नलिखित में से कौन सा कालानुक्रम सही है? एक सेकेंड,
फ्रेंड्स ये ऑप्शंस में थोड़ी गड़बड़ है, हम इसका डायरेक्ट आंसर कर लेते हैं कि पहले मतलब क्या सीक्वेंस रहा है प्रधानमंत्रियों का। ये क्वेश्चन करने से पहले एक सेकंड हम पीछे वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने आर्टिकल तो देख लिया कि ये क्या है, ये वित्तीय आपातकाल है, ठीक है। अगर हम बात करें आर्टिकल 356 की, ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें आपका है कि राष्ट्रपति शासन या फिर राज्य में आपात स्थिति हो जाए तो तब ये आर्टिकल में वर्णित है, ठीक है। और 52 की बात करें आर्टिकल की, तो ये क्या है, ये राष्ट्रीय आपातकाल है, ठीक है, ये क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल है। तो साथ ही आपको ये आर्टिकल भी याद रखना है। और यहाँ पर 64 है, लेकिन अगर मान लीजिए हम इसको 60 मान लेते हैं, या फिर आप एक 60 भी याद कर लीजिए, 360, तो 360 में क्या है, वित्तीय आपात, सॉरी हाँ ये आंसर भी दिया हुआ है, तो 360 क्या होगा हमारा, वित्तीय आपात होगा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स फर्स्ट नंबर पर अगर हम बात करें तो वो रहे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। सेकंड नंबर पर अगर हम बात करें तो वो रही इंदिरा गांधी। थर्ड नंबर पर देखें मोरारजी देसाई एंड लास्ट चरण सिंह, ठीक है। तो इस तरह से ये इसका सीक्वेंस है जो आपको ध्यान रखना है। देखिए फ्रेंड्स, साथ ही हम इनसे हम क्या है, इनकी डेट्स भी याद कर लेते हैं कि कब कब ये प्रधानमंत्री रहे। तो अगर बात करें जवाहरलाल नेहरू की, तो ये प्रधानमंत्री रहे 1947 टू 1964, ठीक है। सेकंड नंबर पर थे इंदिरा गांधी, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ठीक है, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो इंदिरा गांधी क्या है, इनका टाइम रहा है 1966 टू 1977, ठीक है। मोरारजी देसाई है जो, इनका जो टाइम पीरियड रहा है वो रहा है 1977 टू 1979। और चरण सिंह का जो रहा है 1979 टू 1980, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आया हुआ है एग्ज़ाम में, तभी यहाँ पर पूछा गया है, तो आपको ये डेट्स भी याद रखनी है, ठीक है। अभी तो उसने सिर्फ क्या है कि हमसे सीक्वेंस लगाया है, ये किसी न किसी एक की डेट भी पूछ सकता है, तो इसका आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री किस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन है मनोनयन, निर्वाचन, चयन एंड फोर्थ ऑप्शन होगा इसका नियुक्ति, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर फोर्थ ही रहेगा, नियुक्ति के द्वारा क्या है, भारत का प्रधानमंत्री बनाया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, आर्टिकल 75 फर्स्ट के अंतर्गत क्या है, जो प्रधानमंत्री है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, तथा अन्य जो मंत्री हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। ये दो पॉइंट्स आपको याद रखने हैं और क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं। अगर प्रधानमंत्री किसी सदन यानी मतलब कि लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य नहीं है तो 6 महीने के अंदर अंदर उसे किसी सदन का सदस्य होना अनिवार्य है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये प्रधानमंत्री के पद से कुछ रिलेटेड पॉइंट्स हैं, वो भी आपको ध्यान में रखने हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। भारत के उपराष्ट्रपति कौन, उपराष्ट्रपति को आएगा यहाँ पर, ठीक है। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का संकल्प निम्नलिखित में से कहाँ प्रस्तावित किया जा सकता है, तो हमारा राइट आंसर रहेगा केवल राज्यसभा में। और ऐसे कौन से आर्टिकल में वर्णित है, यह है 67, आर्टिकल जो 67 है इसमें इस चीज़ का वर्णन किया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज के हमारे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चन है वो यहीं पर ही ख़त्म होते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो पसंद आई होगी, और सभी के सभी क्वेश्चन जो सिलेक्टेड हैं वो भी आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है, और अब हम जल्दी ही मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, जो कि इसके ही पार्ट्स होंगे, ठीक है। क्योंकि ये हमारा फर्स्ट पार्ट है और इससे रिलेटेड मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि 4 to 5 हमारी जो है वीडियोज़ के पार्ट रहेंगे, ठीक है, जिसमें ये सारा टॉपिक कवर हो जाएगा अच्छे से। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो फ्रेंड्स प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, पहली बार मेरी वीडियोज़ को देख रहे हो, तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। देखिए सब्सक्राइब करोगे तो आपको मेरी आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टेक केयर।